इस बार पद्मश्री अवार्ड कुछ ऐसे लोगों को दिया गया है जिनके बारे में जानकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि न सिर्फ इनकी जिंदगी बल्कि इनके किए गए काम बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तो इनमें सबसे पहले नाम आता है 72 साल की तुलसी गौड़ा जी का, जो कर्नाटका की रहने वाली है और इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पिछले 30 साल में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगा दिए। मतलब कि इन्होंने एक पूरा का पूरा जंगल उगा दिया है और उस जंगल में उगी हुई हर एक जड़ी बूटी के बारे में ये जानती हैं। यहां तक कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी इनकी मदद लेते हैं कहीं जड़ी बूटियों को पहचानने में। और इसके बाद नाम आता है हरे कल्ला जी का। हरे कल्ला जी भी कर्नाटका के रहने वाले हैं और ये अपना पद्मश्री अवार्ड लेने भी नंगे पैर आए थे और कर्नाटका की एक मंडी में ये फ्रूट बेचा करते हैं। और फ्रूट बेचकर इन्होंने अपनी पूरी लाइफ के पैसे इकट्ठे करके उससे अपने गांव में एक स्कूल बनवाया है, क्योंकि एक बार कुछ अंग्रेजों ने इनसे इंग्लिश में फ्रूट्स का नाम पूछ लिया था जो ये नहीं बता पाए। और इसके बाद इन्हें इतनी ज्यादा शर्म आई कि इन्होंने ठान लिया था कि इनके गांव में किसी भी इंसान को ये अनपढ़ नहीं रहने देंगे। इसके बाद नाम आता है राहीबाई सोमा का, जिन्हें इंडिया में जैविक खेती का एक्सपर्ट माना जाता है। और इसके अलावा इन्हें सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने हजारों किस्म के जैविक बीजों को संरक्षित किया है। और अगर आप भी जैविक खेती करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इनसे जरूर मिले। और इसके बाद में आपसे बात करूंगा मोहम्मद शरीफ जी के बारे में, क्योंकि इनकी लाइफ तो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। क्योंकि 30 साल पहले जब इनके बेटे की लावारिस मौत हो गई थी और कई दिनों तक उनके बारे में इनको पता न लग सका, तो ये देखकर इन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ और इन्होंने ठान लिया कि आज के बाद ये किसी भी लाश को लावारिस नहीं रहने देंगे। और तब से लेकर आज तक ये लगभग 5,500 लोगों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इन्होंने सबका अंतिम संस्कार किया है और इसीलिए इन्हें लावारिस लाशों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े काम करने के बाद भी इन लोगों को इतने साल इंतजार करना पड़ा अपने इस सम्मान को पाने के लिए। कम से कम ये तो अच्छा है कि कोई तो ऐसी सरकार आई जिसने इन लोगों के बारे में भी सोचा।